हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल आरजी क्लास न्यू बरौनी में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बच्चियों का कमेंट था कि दीदी आपने कैसे 1275 में पीटी और मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है, आप बताइए, हम लोग भी तैयारी करेंगे। बिल्कुल ये न्यू बच्चों के लिए है जो बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप आरजी क्लास न्यू बरौनी से जुड़ सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ बिहार दरोगा के बारे में। इसका सिलेबस क्या है। बिहार दरोगा में तीन चीज हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले क्वालिफिकेशन मैं बताऊंगी। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग ओनली फॉर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी, बस पास भी है ना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका यदि उम्र 20 साल है तब, अगर आपका एज 20 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी प्रक्रिया है, अब इसके एग्जाम को लेकर बताते हैं। तो इसका पहला एग्जाम होता है पीटी प्रीलिम्स, जिसको बोला जाता है पीटी। टोटल 200 नंबर का होता है। 100 नंबर का इसलिए होता है, क्वेश्चन रहता है 100, क्वेश्चन 100 रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो हो गया 200। और इसका निगेटिव कहेंगे तो 1/10 होता है, ना के बराबर होता है। आप 10 गलत करते हैं तब 1 नंबर आपका कटेगा, तो आप पूरा बना सकते हैं। तो 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो हम पीटी में देते हैं एग्जाम। पीटी एग्जाम निकालने के बाद पीटी में जैसे कि 1275 पोस्ट में पीटी में 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। पीटी में चाहे जितना भी पोस्ट हो, 40 पोस्ट हो, 80 पोस्ट हो, 1275 हो, कितना भी पोस्ट हो, उसका बिहार दरोगा 20 गुना करके रिजल्ट देता है। जैसे 1275 था, 1275 का 20 गुना करेंगे 25,500। इतना पीटी में बच्चा क्वालिफाई करेगा। पीटी निकालने के बाद द्वितीय परीक्षा होता है मेंस का। द्वितीय परीक्षा होता है मेंस का। मेंस में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है हिंदी का, इसमें आपको 30 नंबर लाना जरूरी है क्वालिफाई, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, नहीं तो आपका चेक भी नहीं होगा। 30 नंबर लाना आपको जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये भी 200 नंबर का होता है। और आप अगर हिंदी बचपन से पढ़े हैं ना, नहीं भी पढ़िएगा ना, तो हिंदी में उतना नंबर आप ले आइएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, और इसी पे हमारा बनता है मेरिट। इसी पे हमारा मेरिट बनता है सामान्य अध्ययन का। ये भी 200 नंबर का होता है। और इसको निकालने के बाद इसका 6 गुना रिजल्ट देता है। जो बच्चा यहाँ 20 गुना में आया वही सब बच्चा बैठेगा मेंस में, और मेंस में एग्जाम देने के बाद जब मेंस का रिजल्ट आता है तो उसका 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है। और अब जो मेंस बच्चा निकाल लिया, पीटी निकालने के बाद जो बच्चा मेंस निकाल लिया, ठीक, अब वही बच्चा कहाँ जाएगा, फिजिकल में। वही बच्चा कहाँ जाएगा, फिजिकल में। जो दोनों चीज क्वालिफाई कर लिया है वो फिजिकल में जाएगा। गर्ल्स का 1 किलोमीटर 6 मिनट में है, हाई जंप 3 फीट है, और लॉन्ग जंप 9 फीट है, और शॉर्ट पुट तो सब कर ही लेता है। लड़का में 1600 मीटर है 6.5 मिनट में। उसके बाद 4 फीट हाई जंप है, लॉन्ग जंप 12 फीट है, और शॉर्ट पुट तो हो ही जाता है। उसके बाद लड़की की एज हमने बता दिया 20 वर्ष है, लड़का का भी 20 वर्ष है। आप ग्रेजुएट है तो भर सकते हैं। हाइट लड़की के लिए 155 सेंटीमीटर है, और बॉयज के लिए 160 सेंटीमीटर है। इस बार तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल में ही छटाए हैं, तो जो लड़की अगर चाहते हैं कि हमको फिजिकल बढ़िया करना है तो अभी से ही आप लोग थोड़ा रनिंग कीजिए। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है वो अभी से फिजिकल पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आगे चल के दिक्कत ही होगा। और यही मेन होता है सामान्य अध्ययन, इसी पे मेरिट बनता है। तो बस इतना कुछ है। और पढ़ने के लिए पीटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है करेंट। पीटी के लिए करेंट और जीके जीएस से आपका मजबूत है तो आपका हो जाएगा। मेंस में सबसे अहम मेन भूमिका जो निभाता है वो है मैथ रीजनिंग, क्योंकि जो बच्चा पीटी निकाल लिया है उसका समझ जाइए कि जीके जीएस तो स्ट्रांग ही होगा, इसीलिए वो पीटी निकाल लिया है। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, द्वितीय पेपर में मैथ और रीजनिंग की अहम भूमिका होती है। 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिस बच्चे का मैथ रीजनिंग सही रहता है उसी का इसमें रिजल्ट बनता है। और अंतिम प्रक्रिया फिजिकल होने के बाद लास्ट में मेरिट आता है। ये तीनों होने के बाद जो मेरिट में आता है वो बिहार दरोगा बन जाता है। समझ आया? आया समझ में? हाँ।
देख रहा है बिहार दरोगा का सिलेबस, लक्षण रखा है होमगार्ड वाला, गधा कहीं का। हाँ मतलब बॉडी फ्रैक्चर हुआ है तो बॉडी फ्रैक्चर हुआ तो कुछ नहीं, बस तुम्हारा कुछ भी हुआ है ना पैर में, कुछ नहीं वो देखेगा। बस तुम्हारा 1 किलोमीटर है, 6 मिनट में दौड़ जाओ। अगर नहीं देखते हैं हाथ हर चेक करता है, हाथ हर फ्रैक्चर, वो सब मेडिकल में। अगर तुम्हारा मेरिट बन जाता है ना तो वो लास्ट प्रक्रिया होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बस तुम दौड़ जाओ, कैसे भी निकाल लो, 1600 मीटर निकालो, लड़का का 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ जाओ कैसे भी। और बिहार दरोगा में फिर फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है, इस पे नंबर नहीं देता है, ठीक है, इस पे नंबर नहीं देता है। तो तैयारी करोगे या ईटा ढोओगे, सीमेंट ढोओगे, तुम लोग को अब सोचना है। 2 साल मेहनत कर लो रगड़ के, कोई भी जॉब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे जॉब है, बहुत सारे वैकेंसी है, लेकिन सब वैकेंसी का एक ही फंडा है, सिलेबस। सिलेबस अगर पता है, याद है, तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर सिलेबस का ज्ञान नहीं है तो किताब तो बहुत मोटी मोटी होती है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना, क्या एग्जाम में पूछ रहा है, ये सबको पता नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बिहार दरोगा सिलेबस को आप लोग के सामने रखी हूँ, बताई हूँ। और जो बच्चे को समझ नहीं आएगा तो वो कमेंट कर सकते हैं कि दीदी समझ नहीं आया है, तो फिर मैं उसको फिर से बताऊंगी। और क्लास अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। थैंक यू, धन्यवाद।